स्टूडेंट सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फेज़ इक्विलिब्रिया के बारे में। ठीक है, तो हमने किया था कि फेज़ इक्विलिब्रिया होता क्या है। ठीक है, आज हम एक उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस भी की थी ना, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन की थी कि व्हाट डू यू मीन बाय अ फेज़। ठीक है, कि एक फ़ेज़ क्या होता है। ठीक है, फ़ेज़ क्या था भाई हमारे पास, हमने कहा था फ़ेज़ कोई भी ऐसा एक होमोजीनियस और फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट किसका, एक हिट्रोजीनियस सिस्टम का, जिसकी एक वेल सेपरेट बाउंड्री होती है। मतलब दो, मान लो एक हिट्रोजीनियस सिस्टम है तो उसमें अगर हमारे पास दो क्वांटिटी हैं और दो उन क्वांटिटी को हम अलग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेज़। जैसे हमने कहा था मेरे पास मान लो ये इक्विलिब्रियम है, लिक्विड और वाटर वेपर। जब आप एक कंटेनर में वाटर लिक्विड होगा और ऊपर वाटर के वेपर होंगे तो आप लिक्विड और वाटर को जो है आइडेंटिफाई अलग अलग कर पा रहे होंगे। ठीक है, और प्लस ही क्या है, इन दोनों की एक अलग बाउंड्री होगी, लिक्विड की अपनी अलग बाउंड्री होगी और ऊपर जो हमारे पास वेपर होंगे उसकी अलग बाउंड्री होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास कितने फेज़ प्रेजेंट हैं, दो फेज़ क्या है प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा था कि हमेशा जो गैसेस का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, वो हमेशा होमोजीनियस फेज़ बनाता है। मतलब उसके केस में फेज़ की वैल्यू क्या रहती है, 1। और जब भी सॉलिड के मिक्सचर की हम बात करते हैं तो उस केस में वो मिक्सचर कैसा होता है, मतलब हिट्रोजीनियस सिस्टम होता है। क्या होता है, हिट्रोजीनियस। मान लो आपने एक मरकरी और एक सिल्वर को मिक्स किया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने फेज सिस्टम है, ये मैंने कहा ना हिट्रोजीनियस है, मतलब एक मेटल ये एक मेटल ये, तो टोटल कितने फेज हो गए आपके, दो फेज को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। क्या होता है भाई कंपोनेंट क्या होता है, वो आपका क्या है, फॉर अ सिस्टम क्या था, इट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट इन टर्म्स ऑफ विच कंपोजिशन ऑफ ईच फेज मान लो एक्सप्रेस। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर 4 फेज हैं। ठीक है, अब इन चारों फेज़ों को मैं किन किन टर्म्स में डिफाइन कर सकती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक ही सिस्टम है, सॉलिड, वाटर लिक्विड, वाटर गैस। मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर क्या है, वाटर क्या है, सॉलिड फॉर्म में भी प्रेजेंट है। मान लो ये बीकर है, ठीक है, ये वाटर जो है मेरा सॉलिड फॉर्म में है, आइस की फॉर्म में। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, कुछ अमाउंट में लिक्विड भी है। ये ट्रिपल पॉइंट के जनरली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जिसमें तीनों जो फेज हैं इक्विलिब्रियम में रहते हैं और ऊपर क्या है, वाटर के वेपर भी हैं। तो अब इन तीनों स्टेट को डिफाइन करने के लिए मैं जो एक सिंगल वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, दैट इज़ वाटर, क्योंकि वेपर भी वाटर है, लिक्विड भी वाटर है और जो नीचे आइस क्यूब है वो भी क्या है, वाटर है। इसका मतलब इस पूरे फेज़ को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने कंस्टिट्यूएंट की नीड है, ओनली एक कंस्टिट्यूएंट की नीड है, एक ही टर्म चाहिए मुझे, दैट इज़ वाटर। अब ये वाटर इसकी वेपर फेज़ को भी डिफाइन कर देगा, सॉलिड को भी और लिक्विड को भी, सारी फेज़ को डिफाइन कर देगा। तो इसका मतलब ये कितने कंपोनेंट सिस्टम है, ये 1 कंपोनेंट क्या है, सिस्टम है। सिमिलरली मान लो मेरे पास कुछ ऐसा इक्विलिब्रिया है, अल्फा सल्फर, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ऐसे वेपर फेज भी और सारी फेज हैं। तो अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये 4 फेज है। ठीक है, टोटल कितनी फेज हैं, ये 4 इक्विलिब्रियम में है। लेकिन 4 इन फेज को डिफाइन करने के लिए क्या मैं ओनली एक सल्फर वर्ड नहीं यूज़ कर सकती। ठीक है, अगर मैं एक ओनली सल्फर वर्ड यूज़ करती हूँ तो वो उसकी मोनोक्लिनिक स्टेट को भी डिफाइन कर देगा, रोम्बिक स्टेट को भी डिफाइन कर देगा, लिक्विड स्टेट को भी डिफाइन कर देगा और वेपर फेज को भी क्या कर देगा, डिफाइन कर देगा। इसका मतलब एक इस पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मैं ओनली एक कंस्टिट्यूएंट का यूज़ कर सकती हूँ, दैट इज सल्फर। तो यहाँ पर जो मेरा कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, ओनली ये क्या हो जाएगा, 1 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये हम फिजिकल इक्विलिब्रिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात की है, ये हमने फिजिकल इक्विलिब्रिया की। लेकिन जब हम केमिकल इक्विलिब्रिया की बात करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रिया, तो उस केमिकल इक्विलिब्रिया को डिफाइन करने के लिए, मतलब उस केमिकल इक्विलिब्रिया में जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज C=n-e। ठीक है, ये उस केमिकल इक्विलिब्रिया को डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला है जिसमें कोई भी आयन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, कोई भी आयन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो उस केस में अगर हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालने हैं तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n-c। अब ये n क्या है, मेरे पास n होता है constituent that can separated from system। अभी बताऊंगी इसका मतलब, that can separated from system। और यहाँ पर E क्या है हमारे पास, E है रिलेशन बिटवीन देम।
जैसे अगर मैं वाटर सिस्टम में लूँ, एक बार आपको इस वाले फॉर्मूला को मैं जो है किसके ऊपर अप्लाई करके दिखा सकती हूँ, फिजिकल सिस्टम। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये हम फिजिकल एज वेल एज केमिकल इक्विलिब्रिया पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आयंस के केस में, जब आयंस में ब्रेक हो रहा होता है हमारा कोई भी चीज़, तो उस केस में हमें कुछ यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी पड़ती है जिसमें हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि कोई भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आयन में ब्रेक नहीं हो रहा। मान लो ये इक्विलिब्रिया है हमारे पास, सॉलिड, वाटर लिक्विड और वाटर गैस। अब हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालने हैं। देखो वैसे तो आपको पता है एक ही कंपोनेंट है, लेकिन अगर बाय फार्मूला का यूज़ करके हम निकालें, फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू में n माइनस का E। ठीक है, n क्या है, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट, कितने हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिस्टम प्रेजेंट है। कितने सिस्टम है, एक सॉलिड सिस्टम है, एक लिक्विड सिस्टम है, गैस सिस्टम है, तो n की वैल्यू क्या हो गई भाई, 3 हो गई। ठीक है, E क्या है यहाँ पर, E है रिलेशन बिटवीन दैम। रिलेशन क्या है, देखो सॉलिड लिक्विड के साथ रिलेशन में है, लिक्विड गैस के साथ क्या है, रिलेशन में है। तो कितने रिलेशन है, 1 2 रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। तो कितने कंपोनेंट सिस्टम है ये हमारा, एक कंपोनेंट सिस्टम है। मतलब इस पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मैं ओनली एक कंपोनेंट का क्या कर सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। कोई दिक्कत। अच्छा, इसी के साथ मान लो मैं कोई केमिकल इक्वेशन ले लूँ, कोई केमिकल इक्विलिब्रिया ले लूँ, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, किस में ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 गैस है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मुझे नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालने हैं, मतलब कितने कंपोनेंट नीडेड हैं इस पूरी स्टेट को डिफाइन करने के लिए, तो कंपोनेंट क्या होता है, दैट इज़ n माइनस का E। ठीक है, n यहाँ क्या है, कितने का हमारे पास यहाँ पर क्या है, फेज प्रेजेंट है, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज। कितने फेज हैं भाई, 3। अच्छा, ये दोनों फेज अलग अलग होंगे क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि सॉलिड हमेशा कैसा बनाते हैं, हेटेरोजीनियस सिस्टम बनाते हैं। अगर ये हेटेरोजीनियस सिस्टम है तो ये सॉलिड अलग है, ये अलग है, तो ये अलग फेज है और ये क्या है, अलग फेज है। तो यहाँ 1 2 और 1 3 फेज क्या है, प्रेजेंट है। माइनस रिलेशन कितना है उनके बीच में, एक ही तो रिलेशन है ना, ये देखो एक ही तो इक्विलिब्रियम है, तो माइनस क्या हो गया, 1। तो वैल्यू क्या आ